हेलो दोस्तों, अब हम हमारी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। अगली क्लास है जिसमें हमारे रात के प्रमुख राष्ट्रीयवादी नेता जो कि हम राज पनोरमा बुक से करेंगे। और इसमें दिए हुए हैं वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लाला लाजपत राय, लोक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम एक एक करके याद करेंगे। और इस राज पनोरमा बुक से नोट्स के रूप में हम तैयार भी कर लेंगे ताकि हमारा रिवीजन है वो फिर से हमें इस बुक से न करके नोट्स से डायरेक्ट कर लेंगे और हमें याद भी रहेगा। ठीक है, तो हम हमारी क्लास आगे से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का ये जन्म दिया 28 मई 1883। कब है? 28 मई 1883। और कब तक? 26 फरवरी 1966। 26 फरवरी 1966। ठीक है, आगे दिया हुआ है विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे। कहाँ से संबंध है वीडी सावरकर का? महाराष्ट्र से। ठीक है, वे भारतीय इतिहास के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी थे। वे वीर सावरकर के नाम से लोकप्रिय थे। वीर सावरकर का जन्म बागूर गांव महाराष्ट्र में 28 मई 1883 के हुआ। तो हमने लिख लिया है 28 मई 1883, ये तो जन्म हुआ है। ठीक है, और ये है मृत्यु। तो क्या से संबंधित है? गांव भागूर, गांव भागूर महाराष्ट्र। ठीक है, आगे दिया हुआ है 1901 में मैट्रिक पास करने के बाद सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज में वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। ठीक है, तो क्या कहाँ दाखिला लिया? 1901 में मैट्रिक पास करके पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला। ठीक है, आगे दिया हुआ है कॉलेज में उनकी मुलाकात किससे हुई? लोकमान्य तिलक से। कॉलेज में लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अभी वीडी सावरकर की मुलाकात लोकमान्य तिलक की कब हुई? तो 1901 में फर्ग्यूसन पुणे में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? पुणे में। कहाँ किससे हुई? लोकमान्य तिलक से हुई। ठीक है, आगे दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी तिलक व रामकृष्ण परमहंस उनके प्रेरक थे। भी उन्होंने प्रेरणा किससे ली? तो छत्रपति शिवाजी तिलक और रामकृष्ण परमहंस। तो प्रेरक लिख लेते हैं, यानी प्रेरणा लेकिन से ली, यानी इनके आदर्श थे ये। ठीक है, कौन कौन से थे? छत्रपति शिवाजी तिलक और रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, आगे दिया हुआ है वीडी सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था प्रारंभ की। तो लिख लेते हैं 1899 में नासिक में मित्र मेला संस्था। ठीक है, संस्था प्रारंभ की जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया। 1899 में क्या स्थापित की? मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की। इस मित्र मेला संस्था को 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया, में बदल दिया। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे ताकि हमें याद रहे। ठीक है, इनकी प्रेरणा होगी। फिर 1899 में नासिक में मित्र मेला संस्था की स्थापना की और इस मित्र मेला को 1904 में अभिनव भारत में बदल दिया। आगे दिया है अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में सक्रिय थी।
कहाँ संबंधित थी ये? अभिनव भारत कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र और मध्य प्रांत से, ठीक है, महाराष्ट्र व मध्य प्रांत इसमें सक्रिय थे। अभिनव भारत भारत को विदेशी राज्य के चुंगल से मुक्त कराने के लिए वचनबद्ध क्रांतिकारी संस्था थी। इस संस्था की गतिविधियों में बम बनाना, शस्त्र चलाने में प्रशिक्षण देना इत्यादि कार्यक्रम किए जाते थे। इसमें क्या, अभिनव भारत में क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को बम बनाना और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अभिनव भारत में क्रांतिकारियों को बम बनाना व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। आगे दिया हुआ है, सावरकर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 में बैरिस्ट्री करने लंदन में गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सावरकर है वो लंदन में बैरिस्ट्री करने 1906 में गए। किस के सहयोग से? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप से 1906 में बैरिस्ट्री करने लंदन गए। किसके सहयोग से? सहयोग श्याम जी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप, ओके, ये हमें याद रखना है। अभी बैरिस्ट्री करने के लिए उनका सहयोग किसने दिया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप ने दिया और 1906 में वे लंदन गए, ठीक है। आगे है, लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन का एक केंद्र बन गया था। ये लाइन थोड़ी रहेगी। लंदन में श्याम जी कृष्ण द्वारा स्थापित इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन का एक केंद्र बन गया। श्याम जी कृष्ण द्वारा क्या स्थापित की गई लंदन में? इंडिया हाउस। लंदन में श्याम जी कृष्ण द्वारा स्थापित इंडिया हाउस। अब इंडिया हाउस नाम से संबंधित है, अभी ये इंडिया हाउस है तो इंडिया वालों के लिए सही होगा, ठीक है। उन्होंने विदेश से आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप प्रारंभ की। श्याम जी कृष्ण ने कितनी फेलोशिप योजनाएं प्रारंभ की? 1,000 की 6 फेलोशिप शुरू की, ओके। आगे दिया हुआ है, इंडिया हाउस में विभिन्न विषयों पर भाषण, मालाएं, विचार गोष्ठी व महान पुरुषों की जयंतियां मनाने का एक क्रम आरंभ किया गया। सावरकर ने 10 मई 1907 में को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया, ठीक है। अर्ध शताब्दी यानी 50 साल के रूप में मनाने के लिए कहा। उन्होंने 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक भी प्रकाशित की और इसे आजादी की पहली लड़ाई बताया। वीर सावरकर ने क्या बताया? आजादी की पहली लड़ाई। तो वीर डी सावरकर है जो 10 मई 1907 में अर्ध क्रांति 1857 की क्रांति मनाने का निश्चय किया। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया। अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया, ठीक है। और उन्होंने मराठी भाषा में एक पुस्तक लिखी
1857 की क्रांति पर मराठी भाषा में एक पुस्तक लिखी, इसे आजादी की पहली लड़ाई बताया। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति पर मराठी भाषा में पुस्तक लिखी। ठीक है, पुस्तक लिखी। और 1857 की क्रांति को क्या बताया? पहली लड़ाई बताया। पहली लड़ाई किसने बताया? वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहली लड़ाई बताया। ओके, पहली लड़ाई बताया। आगे दिया हुआ है, सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर न कहकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है, जो 1857 की क्रांति में संज्ञा दी है। तो वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वी.डी. सावरकर ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनकी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी हमने लिख लिया पुस्तक वी.डी. सावरकर की, कौन सी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चाहो तो एक बार चलो और लिख लेती हूँ कि ये पैटर्न लिखेंगे हम तभी हमें याद रहेगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? वी.डी. सावरकर की। ठीक है, का प्रकाशन 1909 से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, जिसकी इस पुस्तक को क्या किया? 1909 में, प्रकाशन से पहले ही अंग्रेजों ने जब्त कर ली। ठीक है, अंग्रेजों ने जब्त कर ली। आगे दिया हुआ है, यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षक पीक वीक पेपर्स और स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुंची। भारत किस नाम से पहुंची? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भारत में नाम गुप्त रूप से, या सीधे लिख लो भारत में, इनके नाम किस नाम से प्रकाशित हुए? भारत में नाम क्या थे इसके? कहाँ गए? पीक वीक पेपर्स, पीक वीक पेपर्स, और क्या नाम से? और स्काउट्स पेपर्स, और स्काउट्स लिखा हुआ है। ठीक है, स्काउट्स पेपर के नाम से प्रकाशित। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और शायद ये किसी नोट्स या जो क्लास से देखते हैं उनमें आता है। जो किताबों में हम जितनी हम सेल्फ स्टडी करेंगे ना, उतने ही हमें सही याद होगा और हम सही दिशा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें दिया हुआ, आगे दिया हुआ, भारत के क्रांतिकारियों ने इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में पढ़ा। इस पुस्तक ने इंग्लैंड में सावरकर को युवा क्रांतिकारी का हृदय सम्राट बना दिया। ठीक है, इंग्लैंड में युवा क्रांति का सम्राट कौन था? तो वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, इस पुस्तक ने बना दिया। लिख देती हूँ मैं, इस पुस्तक भी आ सकता है, कौन सी पुस्तक के कारण? इस पुस्तक के कारण सावरकर को इंग्लैंड में युवा क्रांति का हृदय सम्राट बना। इंग्लैंड में युवा क्रांति के हृदय सम्राट बने। आगे दिया, सावरकर के कामों से इंग्लैंड की सरकार उनसे अप्रसन्न थी। अब क्रांति यार काम करे वो तो सरकार तो अप्रसन्न हुई, कांग्रेस तो
जब उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली तो सरकार ने उन्हें प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया और शर्त रखी कि सावरकर यदि क्रांतिकारी कार्यों को करना छोड़ दे तो सरकार उन्हें प्रमाण पत्र दे सकती है। तो क्रांतिकारी काम छोड़ देगी जब तो तेन सर्टिफिकेट मिल जाए, उन्हीं को मिला है। लेकिन सावरकर को यह शर्त स्वीकार नहीं थी। उन्हें इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण 1910 में गिरफ्तार किया गया। तो सावरकर को गिरफ्तार कब किया गया? सावरकर को 1910 में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गिरफ्तार किया गया। आगे है, जब उन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलियान से भारत लाया जा रहा था तो वे समुद्र में कूद गए लेकिन पकड़े गए तथा उन्हें अंडमान द्वीप की सेलूर जेल में रखा गया। ठीक है, 1910 में तो गिरफ्तार करे गए, पर 8 जुलाई 1910 में गिरफ्तार करता हुआ समुद्र में गिर गया। फिर भी मैंने पकड़ लिया और उन्हें किस जेल में रखा गया? गिरफ्तार किया और अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। ओके, आगे दिया हुआ है हिंदुत्व का सिद्धांत। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में हिंदू की परिभाषा दी। तो सावरकर की बुक कौन सी है? बुक एक और अन्य बुक कौन सी आ गई? हिंदुत्व किसकी है? सावरकर की। ठीक है, हिंदुत्व में हिंदू की परिभाषा दी और कहा कि यह देश हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का देश है, तथा हिंदू वह है जो इस देश को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे दिया था, आलोचक इस परिभाषा को सांप्रदायिक कहते हैं। सावरकर ने कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को अस्वीकार करके धर्म व संस्कृति पर आधारित हिंदू राष्ट्रवाद को उसके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, कांग्रेस की इन्होंने आलोचना करके हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो लिख लेते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत वीडी सावरकर। ओके, आगे दिया, वीर सावरकर को 1937 में जेल से मुक्ति मिली। जेल से रिहा कब हुए? 1937 को जेल से रिहा, ये गलत लिख दिया, रिहा। ठीक है, मुक्ति मिली। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया और उसे भारत छोड़ो सेना रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और उसका नाम भारत छोड़ो सेना रखा। भारत छोड़ो सेना रखा। ठीक है, भारत छोड़ो सेना रखो रखा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आंदोलन का नाम दिया, वे भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस की कट्टर विरोधी हो गए। ठीक है, कांग्रेस भारत को विभाजन नहीं, हाथ ज्यादातर कहा जाता है भारत का विभाजन नहीं होता, वो भी किसके कारण हुआ? कांग्रेस के कारण हुआ। तो कांग्रेस के वो क्या थे? कट्टर विरोधी थे। किसके कारण? भारत विभाजन के कारण। भारत विभाजन के कारण कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। ठीक है,
आगे है उन पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। ठीक है, वीडी सावर क्या ये आ सकता है स्टेटमेंट में, क्या वीडी सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, तो हाँ। ठीक है, उन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर हवाई अड्डा रखा गया है। ये भी पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। कौन से हवाई अड्डे का नाम है वो वीर सावरकर हवाई अड्डा रखा गया है, तो कौन से है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर हवाई अड्डा रखा गया। ठीक है, ये अब हमारा कौन सा टॉपिक ये हो गया? वीडी सावरकर। इसमें ये 10 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिए हैं। तो इसमें हमारा पहला वीडी सावरकर है वो हो गया है, और उसे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा हो गया? पहला वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। वीडी सावरकर का जन्म है वो 28 मई 1883 को, याद रखना है 28 मई 1883 को गांव बागूर महाराष्ट्र में हुआ। 1901 में मैट्रिक पास करके पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, और पुणे में उनकी मुलाकात है वो लोकमान्य तिलक से हुई। और उन्होंने किन से प्रेरणा ली? एक तो हो गया लोकमान्य तिलक की हो गई, एक शिवाजी और एक रामकृष्ण परमहंस से ली। आगे है 1899 में नासिक में मित्र मेला संस्था की स्थापना की। नासिक में किसकी स्थापना की? 1899 में मित्र मेला की, और मित्र मेला को 1904 में अभिनव भारत में बदल दिया। और अभिनव भारत की कहाँ पर फैला हुआ था? महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में था। ठीक है, अब पूछा जाए अभिनव भारत में क्या करवाया जाता था, तो अभिनव भारत में क्रांतिकारियों को बम बनाना और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे 1906 में बैरिस्ट्री करने में लंदन गए, और किसके सहयोग से गए? श्याम जी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप के सहयोग से लंदन में बैरिस्ट्री करने गए 1906 को। ठीक है, आगे लंदन में श्याम जी कृष्ण द्वारा स्थापित इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में श्याम जी कृष्ण द्वारा की गई, और इस श्याम जी कृष्ण ने भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप शुरू की थी। आगे 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया। किसने किया? वीडी सावरकर ने। ठीक है, ये याद रखना है भी 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किसने किया? तो वीडी सावरकर ने किया। आगे वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति पर मराठी भाषा में पुस्तक लिखी। और फिर वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहली लड़ाई बताया। अब ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति को पहली लड़ाई किसने बताया? तो वीडी सावरकर ने बताया। आगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वीडी सावरकर ने लिखी। परंतु इसके प्रकाशन से पहले ही 1909 में प्रकाशन से पहले ही अंग्रेजों ने जब्त कर ली। आगे भारत में ये गुप्त रूप से भारत में ये प्रकाशित हुई। इनके जो ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो गुप्त रूप से भारत में किस नाम से प्रकाशित हुई? पीक वीक पेपर्स एक तो, और एक है स्काउट्स पेपर्स के नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे दिया इस पुस्तक के कारण सावरकर को इंग्लैंड में युवा क्रांति के हृदय का सम्राट बना दिया। भी इस पुस्तक के कारण भी इस पुस्तक में क्रांतिकारी इतना कुछ लिखा हुआ था भी क्रांति के बारे में भी भारत अंग्रेजों भारत से निकल जाओ भी पहली लड़ाई में आरंभ करनी है, तो इंग्लैंड की युवा क्रांति में हृदय सम्राट बने। सावरकर को 1910 में गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया? भी मना कर दिया वीर सावरकर, तब उसे गिरफ्तार करना पड़ा। एक तो इसने ये पुस्तक लिखी,
दूसरा इसमें क्रांति में हिस्सा ले रखा था इंडिया उसमें, तो उन्हें 1910 में गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार करके अंडमान के सेलुलर जेल में रखा गया। ठीक है, 1910 में। और 1937 में उन्हें रिहा कर दिया। इन्होंने एक बुक और लिखी, हिंदुत्व और भारत को हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में वी.डी. सावरकर ने माना। आगे सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन रिहा कब कर दिया? 1937 को। आगे है वीर सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और उसका नाम बोला कि भारत छोड़ो नहीं, भारत छोड़ो सेना रखो नाम। आगे है भारत विभाजन के कारण कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। तो पूछा जा सकता है वी.डी. सावरकर किसके कारण कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे? तो भारत विभाजन के कारण। और वी.डी. सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा। और आगे दिया हुआ है भी अंडमान निकोबार समूह के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? वी.डी. वीर सावरकर हवाई अड्डा। तो मेरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम ऐसे करके ये टॉपिक है वो एक एक करके सभी पूरे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।